वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स इंटरनेशनल रिलेशंस 1919 टू 1933 का जो सिलसिला है उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द कैलिक ब्रायंट पैक्ट 1928। ये जो फ्रैंक पी कैलिक थे वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और ये जो कैलिक ब्रायंट पैक्ट है ये ओरिजिनली जो आइडिया था वो था ब्रायंट का, जो कि फ्रांस का फॉरेन मिनिस्टर था। उसका ये आइडिया था और उसका आइडिया ये था कि फ्रांस और अमेरिका को आपस में एक म्यूचुअल मुआहदा एग्रीमेंट तय करना चाहिए, एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, जिसमें कि ये दोनों आपस में वार को एज अ नेशनल पॉलिसी ख़त्म कर दें कि वार ना हो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। उसका ये आइडिया था बेसिकली, और वो चाह रहा था सिर्फ अमेरिका और फ्रांस के दरमियान ये। जबकि अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फ्रैंक बी कैलिक, उन्होंने कहा कि क्यों ना इस आइडिया को एक्सपेंड किया जाए, सिर्फ अमेरिका और फ्रांस के दरमियान ही ये अमन मुआहदा क्यों कर रहे हैं हम पूरी दुनिया को इसमें शामिल करते हैं कि जो जो ये अमन मुआहदा साइन करना चाहता है वो इसमें शामिल हो, और वो कंट्रीज़ अमन मुआहदा साइन करते हैं और वो उस पर अमल करेंगे और पूरी दुनिया में इस तरह से अमन होगा। तो उसके इस ऐलान को देखते हुए 65 जो स्टेट्स थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने इस पैक्ट को, जिसको कि द कैलिक ब्रायंट पैक्ट कहते हैं, साइन किया। और वहाँ पे ये फैसला हुआ कि जो वार है उसको नेशनल पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए, कि किसी भी कोई भी अगर दुनिया में इशू होता है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए वार को एज अ सोर्स या एज अ मीडियम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि किसी पे जंग करके, चढ़ाई करके उसको मसले को हल किया जाए, बल्कि उसके लिए कोई और वे होना चाहिए। उसके लिए डायलॉग्स होने चाहिए उन कंट्रीज़ के दरमियान, और सालिसी होनी चाहिए, आर्बिट्रेशन होनी चाहिए दूसरी कंट्रीज़ की तरफ से। तो ये साइन हुआ था पैक्ट। अब आ जाते हैं ड्रॉबैक्स की तरफ। ड्रॉबैक क्या थे कैलिक ब्रायंट पैक्ट के? तो ये जो आइडिया था ब्रायंट का आइडिया इंतहाई यूजलेस साबित हुआ। इसमें मुआहदे पे साइन तो करवा लिए, लेकिन जो सैंक्शंस होती हैं, जो एक चार्टर होता है, उसका कोई मेंशन नहीं किया गया, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया कि ये पाबंदियां हैं। कि लेट्स सपोज किसी कंट्री को ये नहीं कहा गया कि आप इतना असला बना सकते हैं या आपको इतनी इजाज़त है, या कोई भी कंट्री इस लिमिट से आगे नहीं जाएगी, या ये मतलब एक प्रोसीजर जो होता है, एक जो चार्टर होता है, एक पाबंदियों का जो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो किसी पे लागू नहीं किए गए थे, और इसी वजह से ये आइडिया यूज़लेस साबित हुआ। और जापान, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें तो जापान, जो कि इस कैलिक ब्रायंट पैक्ट का हिस्सा था और उसने वो साइन भी किया हुआ था, और उसने साइन किए हुए होने के बावजूद भी अपना चाइना के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 3 साल के बाद ही अपना वार प्रोसेस शुरू कर दिया, जो कि इस कैलिक ब्रायंट पैक्ट की खिलाफ वर्जी थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस पैक्ट पे किसी ने भी प्रैक्टिकली अमल नहीं किया, बस बराए नाम उसको साइन करके सब कंट्रीज़ अमन का नारा लगा के अपने अपने घर बैठ गई, और जो बदमाशी या जो पॉलिसी भी उनकी थी वो चलती रही, और अपना जो आर्मामेंट्स थे वो भी बढ़ाते रहे, और दूसरी कंट्रीज़ के खिलाफ जो वार को एज अ मीडियम भी इस्तेमाल करते रहे, और ये सब चीज़ें चलती रहीं। तो ये आइडिया कम्प्लीटली यूज़लेस साबित हुआ।